जो भगवान की शिक्षा है और भगवान का धर्म है, ये भी एक वैज्ञानिक धर्म है और वैज्ञानिक शिक्षा पर आधारित है। जिस प्रकार विज्ञान के नियम है, उसी प्रकार भगवान की शिक्षा। तो हम ध्यान लगाकर सुनेंगे तो भगवान की शिक्षा समझ में आती। भगवान ने कहा, यह संसारिक कारावास है और प्राणी मनुष्य इस कारावास का कारावासी, कैदी, बंदी, और इस कारावास में इतना अंधकार है कि इस कारावास का कारावासी, कैदी, बंदी उसे देख नहीं पाता और वह यह भी नहीं जानता कि मैं इस कारावास का कारावासी हूं, कैदी हूं, बंदी। जिस प्रकार चीनी का एक दाना भी मीठा होता है, भगवान की शिक्षा का एकमात्र रस निर्वाण है। एक बार भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम विहार में ठहरे हुए थे। उनके साथ बनते सारीपुत्र भी ठहरे हुए। भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं एक बात यहाँ आपको बता दूं कि जितनी भी देशना है भगवान के साहित्य में, जो बौद्ध साहित्य है, वो ज्यादातर भिक्षुओं को ही संबोधित करके कही गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात भिक्षुओं के लिए कही गई है। वो चाहे भिक्षु हो, गृहस्थ, उपासक, उपासिकाएं हों, सभी के लिए एक समान कही गई है। क्योंकि जब भगवान उपदेश करते थे तो वहां जो संख्या होती थी भिक्षुओं से कई गुना ज्यादा संख्या गृहस्थ, उपासक, उपासिकाओं की होती थी। तो भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षु, तुम धम्म के दायाद मतलब उत्तराधिकारी बनो। तुम धम्म के दायाद उत्तराधिकारी बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। और मैं चाहता हूं कि धम्मानुसार तुम ऐसे ही बनो। और इतना कहकर भगवान अपनी कुटी में चले। पीछे बनते सारीपुत्र रह गए। तो भिक्षुओं ने बनते सारीपुत्र से प्रार्थना करते हुए कहा कि बनते, आप ही बताइए कि निर्वाण क्या है। तब बनते सारीपुत्र ने कहा, भिक्षु, लोभ अकुशल धर्म है, द्वेष अकुशल धर्म है, इनको त्यागने हेतु मध्यम मार्ग है। जो आंख देने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, आंख खोलने वाला, प्रज्ञा कराने वाला, बोधि और निर्वाण तक ले जाने वाला है। क्या है ये मध्यम मार्ग?
यह केवल और कुछ नहीं, यह केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यही मध्यम मार्ग है। भिक्षु, क्रोध अकुशल धर्म है, द्वेष अकुशल धर्म है, ईर्षा अकुशल धर्म है, कंजूसी अकुशल धर्म है, छल कपट मिथ्याचार अहंकार अकुशल धर्म है, ढोंग प्रमादपन अकुशल धर्म है। भिक्षु ढोंग और अहंकार को त्यागने हेतु मध्यम मार्ग है। जो ज्ञान कराने वाला, आंख देने वाला है, प्रज्ञा, शांति, बोधि और निर्वाण तक ले जाने वाला है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। महाथेर सारिपुत्र ने इस प्रकार भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं ने महातेर सारिपुत्र का आनंदित होकर महातेर सारिपुत्र का अभिवादन किया। निर्वाण का मूल। एक बार रागथेर भगवान के पास आए और भगवान का अभिवादन करके एक तरफ बैठ गए और बैठे हुए थे। रागथेर ने भगवान से पूछा कि भगवान निर्वाण किस लिए? तो भगवान ने कहा राग द्वेष से मुक्ति ही निर्वाण। तब रागथेर ने भगवान से पूछा भगवान निर्वाण का उद्देश्य क्या है? अब भगवान ने कहा श्रेष्ठ जीवन जीना ही निर्वाण है, निर्वाण ही लक्ष्य है और निर्वाण की प्राप्ति ही उद्देश्य। तो जो भगवान की शिक्षा के केंद्र में और जो भगवान की शिक्षा का मूल तो निर्वाण ही है। हमारे चाहे भिक्षु हैं, चाहे गृहस्थ उपासक उपासिकाएं हैं, सभी के जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण ही होना चाहिए। इसी के साथ में भगवान की एक गाथा है, सुनाता हूँ। भगवान ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से ऐसा होता आया है, परंपरा में है या सुनने में आया है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, धर्म शास्त्रों में लिखी हुई है या ज्यादातर लोगों द्वारा कही गई।
धर्म गुरु धर्माचार्य और ज्योतिषी की बात को भी आंख मूंद कर मत मान लेना, और किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि यह हमारे बड़ों ने कही है या किसी सम्मानित व्यक्ति ने कही है। पहले उसे तर्क, बुद्धि, विवेक और अनुभूति की कसौटी पर कसना, तोलना, परखना, और जब यह लगे कि यह स्वयं के हित में है, समाज के हित में है और मानव जगत के हित में है, तभी ही मान। तो एक बार भगवान आलवक यक्ष की राज्य सीमा आलवी में ठहरे हुए थे। आलवक वहां आया और भगवान बुद्ध से कहने लगा, हे श्रीमन, निकल यहां से। तब भगवान ने अच्छा मित्र कह और भगवान बाहर आ गए। तब आलवक यक्ष ने कहा, हे श्रीमन अंदर आ। तब भगवान ने अच्छा मित्र कह और भगवान अंदर आ गए। दूसरी बार आलवक यक्ष ने फिर कहा, हे श्रीमन निकल यहां से। तब भगवान ने अच्छा मित्र कह और भगवान बाहर आ गए। तब आलवक यक्ष ने कहा, हे श्रीमन अंदर आ, और भगवान ने कहा अच्छा मित्र, और भगवान अंदर आ गए। तीसरी बार फिर आलवक यक्ष ने कहा, हे श्रीमन निकल यहां से। तब भगवान ने अच्छा मित्र कह और भगवान बाहर आ गए। तब आलवक यक्ष ने कहा, हे श्रीमन अंदर आ, और भगवान ने कहा अच्छा मित्र, और भगवान अंदर आ गए। जब चौथी बार आलवक यक्ष ने कहा, हे श्रीमन निकल यहां से। तब भगवान ने कहा, अब मैं यहां से नहीं निकलूंगा, तुझे जो करना है सो कर। तब आलवक यक्ष ने क्रोधित होकर भगवान से कहा, हे श्रीमन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा पागल बना दूंगा, तुम्हारा हृदय फाड़ दूंगा और तुम्हारे पैर पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। तब भगवान ने कहा, मुझे लोक में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि जो मेरा पागल बना सके, मेरा हृदय फाड़ सके और मेरे पैर पकड़कर नदी के उस पार फेंक सके। फिर भी है मित्र, तुझे जो पूछना है वो पूछ। तब आलवक यक्ष ने कहा, हे श्रीमन सबसे बड़ा धन कौन सा है, सबसे मधुरतम रस कौन सा है, और सबसे सुखदायक कुशल कर्म कौन सा है, और श्रेष्ठ जीवन कौन सा है। तब भगवान ने कहा, श्रद्धा सबसे बड़ा धन है, सत्य मधुरतम रस है, धम्मानुसार आचरण सुखदायक है, और प्रज्ञा मूलक जीवन श्रेष्ठ जीवन है। तब आलवक यक्ष ने कहा, हे श्रीमन आदमी बाढ़ पुनर्जन्म को कैसे पार करता है, आदमी समुद्र अस्तित्व को कैसे पार करता है,
आदमी दुख का अंत कैसे करता है। तब भगवान ने कहा, आदमी श्रद्धा से बाढ़ पुनर्जन्म को पार करता है, आदमी अप्रमाद और जागरूकता से इस भवसागर को पार करता है और प्रयास से दुख का अंत करता है, आदमी प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है। तब आल्वक्ष ने पूछा, हे श्रीमन, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, आदमी धन कैसे प्राप्त करता है, आदमी मित्र कैसे प्राप्त करता है और आदमी को मृत्यु के पश्चात कैसे पश्चाताप नहीं होता। तब भगवान ने कहा, निर्वाण प्राप्ति के लिए अर्हतों और धम्म में श्रद्धा रखने से, आज्ञाकारी होने से, ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से, अप्रमाद और जागरूकता से ज्ञान प्राप्त करता है। जो जागरूक है, दृढ़ निश्चयी है, उचित ही करता है, धन प्राप्त करता है। जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। जिस श्रद्धावान उपासक में सत्य, सदाचार, धैर्य, उदारता होती है, उसे मृत्यु के पश्चात पश्चाताप नहीं होता। चाहे जो दूसरे श्रमण ब्राह्मण हैं उनसे भी पूछ लो, क्या सत्य, संयम, धैर्य और दानशीलता से बढ़कर कोई गुण है? तब आल्वक्ष ने कहा कि मैं अब किसी दूसरे श्रमण ब्राह्मण से क्यों पूछूं, आज मैं अपने भविष्य के ऐश्वर्य से परिचित हो गया हूं। निश्चय ही भगवान मेरे कल्याण के लिए आलवी में पधारे हैं और आज मैं जान गया हूं कि किसे दान देने से महाफल प्राप्त होता है। आज से मैं भगवान बुद्ध और उनके धम्म में श्रद्धा रखते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर विचरण करूं। ये गाथा है भगवान की। इसी के साथ मैं भी अपनी बात समाप्त करता हूं और जो भगवान के बारे में या जो भी जैसे भी बोलना चाहे वो अपनी बात रखें। सभी को जय जय।